Hello to everyone. ARC is going to peak of achievements. We need your contribution. If you like this video, share it more and more among your friends. देखिए आज अपन इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन ने द को समाप्त किया था, उसमें अपन ने कई अच्छे अच्छे नियम्स पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे, जो कि एग्जाम में जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या छोटी कक्षाओं में 6 to 12 में पूछे जाते हैं। आज अपन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ए तथा एन आर्टिकल, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल को अपन कैसे यूज करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। हाउ टू यूज इनडेफिनिट आर्टिकल्स। देखिए ध्यान से सुनना और अपने पास एक रजिस्टर रखना ताकि आपके नोट साथ साथ में बनते जाए। देखो क्या फर्स्ट रो क्या कह रही है, ए तथा एन को अनिश्चितता दर्शाने। अनिश्चितता को इंग्लिश में कहते हैं अनसर्टेनिटी, निश्चितता को कहते हैं सर्टेनिटी, अनिश्चितता को कहते हैं अनसर्टेनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अपन द आर्टिकल जो कि डेफिनिट आर्टिकल था उसके बारे में पढ़ा था जब तो उसमें अपन निश्चितता दर्शा रहे थे, लेकिन यहाँ उससे जस्ट उल्टा है, यह अनिश्चितता की बात हो रही है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। निश्चितता यानी द आर्टिकल निश्चितता के पहले क्यों लगता था, क्योंकि वहां पर अपन ऑलवेज प्रॉपर नाउन का यूज करते थे। प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि जो प्रकृति में निश्चित है, स्पेसिफिक क्वालिटी रखती है, अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है। जैसे अपन ने सीखा था द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पर जो सूर्य है उसके पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि सूर्य एक स्पेसिफिक नाउन है। अपने जितने कितने भी कंट्रीज है उसमें सूर्य एक ही उगता है और एक ही अस्त होता है। इसी प्रकार अपन ने मून पढ़ा था, चंद्रमा भी एक स्पेसिफिक नाउन थी, इसलिए अपन वहां द आर्टिकल का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर अपने को इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कब और कैसे करना है वो अपन आज एकदम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग अपन कैसे करते हैं। मैंने लिखा है हाउ टू यूज इनडेफिनिट आर्टिकल इन द इंग्लिश ग्रामर। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट्स आपको 6x6 पूरे याद रखने होंगे, और जब आप आर्टिकल का एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये आपको कीप इन माइंड होने चाहिए। कैसे, देखिए नाउन सिंगुलर काउंटेबल होनी चाहिए। सबसे पहले ये बात आर्टिकल में ध्यान ही रखनी है कि हमेशा आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले ही होता है, और जब अपन ए और एन आर्टिकल का यूज करेंगे तो नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होनी चाहिए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स दो वर्ड आ रहे, सिंगुलर और काउंटेबल। इनका मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन यानी एक चीज के पहले, और काउंटेबल का मतलब होता है गिनने योग्य। काउंटेबल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, गिनने योग्य, जिन्हें गिना जा सकता है। जैसे इसका अपन एग्जांपल एक ले तो पेन ले लिया, पेन को अपन गिन सकते हैं, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, तो ये हमेशा प्रकृति में एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और इसकी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स भी बन सकती है। कैसे, इसमें एस जोड़कर पेन का पेन्स, ये इसकी प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गई। इसी प्रकार बुक का बुक्स, टेबल का टेबल्स, चेयर का चेयर्स, इसी प्रकार मैनी मोर। अब देखिए पहला रूल, नाउन सिंगुलर काउंटेबल होने चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है। सेकंड वन इज इफ प्रॉपर नाउन हो तो अज्ञात होनी चाहिए। अज्ञात का मतलब अपन ने जब रूल पढ़े थे आर्टिकल्स के, मैंने बेसिक आपको करवाया था, जब आपको एक पहला रूल अपने ये था कि द डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग तो एक निश्चित संज्ञा के पहले होता था, प्रॉपर नाउन के पहले, और एन या अ आर्टिकल का प्रयोग अननोन यानी कि अनिश्चित संज्ञा के पहले होता था। अननोन का मतलब क्या होता है कि जो प्रकृति में नॉन नहीं है, जैसे कि जिसकी कोई भी स्पेसिफिक क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जैसे कि अपन क्लास में जैसे ऐसे बोले राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पर राम के पहले अपन कोई भी आर्टिकल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि राम यहाँ पर राम की कोई स्पेसिफिक यानी विशिष्ट क्वालिटी नहीं है। क्योंकि राम प्रकृति में बहुत सारे राम है, एक स्कूल में राम पढ़ रहा है तो हो सकता है अन्य स्कूल में भी राम नाम का लड़का हो, लेकिन अपन जहाँ वहां देखते थे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ सन के पहले द क्यों आ रहा था, क्योंकि सन पूरे ब्रह्मांड में एक विशिष्ट स्थान रखता है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग किया। तो यहाँ सन तो प्रॉपर नाउन है,
और राम जो है अननोन नाउन है, इसलिए अपन ने यहाँ पर अ या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। तो द का प्रयोग तो प्रॉपर नाउन से पहले होता है जिसके विशिष्ट लक्षण होते हैं प्रकृति में, और ए या एन का प्रयोग अननोन नाउन से पहले होता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि हमेशा नाउन है जो अज्ञात होनी चाहिए, प्रॉपर नाउन जो भी है वो अज्ञात होनी चाहिए। अज्ञात का सीधा साधा मतलब ये है कि जिसके बारे में किसी को पता नहीं हो, यानी यहाँ अपन द आर्टिकल की तरह स्पेसिफिक चीजों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ जिसको कोई नहीं जानता, अननोन यानी जिसको किसी का ज्ञान ही नहीं है। आगे अपन एग्जांपल्स में देखेंगे। तो ये दूसरी बात आपको कीप इन माइंड होनी चाहिए। द थर्ड रूल इज वह फर्स्ट यूज होना चाहिए। कोई भी नाउन है जो एक बार यूज होना चाहिए, तभी अपन उसके पहले अ या एन आर्टिकल लगा पाएंगे, क्योंकि अपन पीछे पढ़ चुके हैं कि नाउन का दो बार रिपीटिशन होते ही उस नाउन के साथ द आर्टिकल लग जाता है। यदि एक सेंटेंस में एक नाउन एक से ज्यादा बार आ रही है तो वहां पर फिर द आर्टिकल का यूज हो जाता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। इसलिए नाउन हमेशा एक बार यूज होनी चाहिए, तभी अपन वहां पर अ या एन आर्टिकल का यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट रूल इज लेट अस मूव अहेड। अ का यूज कंसोनेंट साउंड के पहले होता है। अ का यूज कंसोनेंट का हिंदी में मतलब होता है व्यंजन ध्वनि। व्यंजन ध्वनि का मतलब क्या होता है? हिंदी वर्णमाला के अनुसार अपन व्यंजन ध्वनि और स्वर ध्वनि को अलग अलग अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा है। स्वर ध्वनियां जैसे 11 है, अ आ इ ई उ ऊ, और बाकी सब ध्वनियां जो छोड़कर हैं वो हमेशा कंसोनेंट साउंड्स के रेस्पेक्ट में आएगी। तो एक ध्यान आपको बात ये रखनी है कि ए का प्रयोग हमेशा कंसोनेंट साउंड से पहले होगा और एन का प्रयोग हमेशा वोवल साउंड से पहले होगा। लेकिन बशर्ते एक बात यहाँ और ध्यान रखनी है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार अपन ए या एन का प्रयोग करेंगे। कुछ किताबों में भी गलत लिखा रहता है कि आर्टिकल का प्रयोग इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार ले लेते, जो कि गलत है। इसका मतलब अपने को स्पष्ट ये हुआ कि ए का प्रयोग तो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन ध्वनि के अनुसार करेंगे, जबकि एन का प्रयोग हिंदी वर्णमाला की स्वर ध्वनि के अनुसार करेंगे। नेक्स्ट रूल इज साउंड हमेशा, ये देख लो मैंने पहले ही लिख दिया, और साउंड हमेशा हिंदी वर्णमाला के अनुसार देखी जाएगी। कभी भी अपन इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार साउंड का यूज नहीं करेंगे। देखिए कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। अ का प्रयोग कैसे करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर, यानी हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो पहली ध्वनि है वो हमेशा व्यंजन होनी चाहिए। देखो मैंने एग्जांपल्स के रूप में भी यहाँ आपको शो किया है। अ हाउस, यहाँ देखिए अपन हिंदी में हाउस ऐसे लिखते हैं, तो इसकी पहली ध्वनि ह है और ह को हिंदी में एक व्यंजन माना गया है, इसलिए अपन ने यहाँ अ आर्टिकल का प्रयोग किया है। देखिए ईयर, इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन ईयर होता है, ईयर नहीं होता है, अपन गलत लिख देते हैं। जैसे ईयर लिख दिया तो यहाँ पर ई तो व्यंजन हो नहीं, सॉरी स्वर हो जाएगा, तो अपन एन ईयर कर देते हैं कभी कभी, तो गलत हो जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन शुद्ध है तो ईयर है, तो य यहाँ पहला लेटर य आ रहा है, तो यह हिंदी वर्णमाला के अनुसार एक व्यंजन ध्वनि है, इसलिए अपन ने यहाँ पर अ आर्टिकल का यूज किया। द थर्ड एग्जांपल इज वन रुपी नोट। इसका देखो पहला अक्षर देखिए, व की ध्वनि आ रही है, कैसे वन ऐसे लिखते हैं, और पहला जो लेटर है इसका व, जो हिंदी वर्णमाला के अनुसार भली बात है, अपने को पता है कि वह एक कंसोनेंट साउंड है, यानी हिंदी वर्णमाला के अनुसार वह एक व्यंजन ध्वनि है। और अपन ने यहाँ ये रूल लिखा है, व्यंजन ध्वनि यानी कंसोनेंट साउंड से पहले अपन हमेशा अ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ये अ आर्टिकल का प्रयोग हुआ। यहाँ देखिए अ यूरोपियन, इसमें अपन इसको देखकर देखते हैं तो यूरोपियन ऐसे लिखते हैं हिंदी में, तो यह यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के अनुसार एक व्यंजन ध्वनि है, इसलिए अपन ने अ का प्रयोग किया है। कभी कभी आप कंफ्यूज होकर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ए ई आई ओ यू वोवेल्स को देखते हुए आप यहाँ एन लगा देते हो, जो कि गलत है। यहाँ एन यूरोपियन नहीं होगा। यदि आप इसको देख लिया, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर है, देयर आर मेनली 5 वोवेल्स इन इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज, तो ये आपने यहाँ देख लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ स्वरों के साथ एन का यूज होता है। तो आपने इंग्लिश हिंदी की जगह यहाँ इंग्लिश देख लिया तो यहाँ एन लगा पाओगे और आप एग्जाम में मार खा जाओगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अपने को अ या एन का प्रयोग देखने के लिए सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि ध्वनि यदि कंसोनेंट साउंड हो हिंदी अल्फाबेट के अनुसार तो वी विल यूज अ आर्टिकल, एंड द सेकंड वन इज
एन आर्टिकल का यूज कब करेंगे? जब हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर ध्वनि हो तो अपन एन आर्टिकल का यूज करेंगे। कैसे? देखिए, इसका आपको सबसे पहले ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका अपन को हिंदी में प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में ऑनेस्ट है। कभी कभी लोग यहाँ गलत लिख लेते हैं, होनेस्ट कर देते हैं। तो यदि अपन होनेस्ट करेंगे तो फिर अहोनेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ह जो है हिंदी वर्णमाला में एक व्यंजन है। तो व्यंजन से पहले फिर अपन कंसोनेंट लिख कर आ जाएंगे, जो कि गलत होगा। इसका इंग्लिश में जो है प्रोनाउंसिएशन है वो ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट कर दिया तो वहां अपन चले जाएंगे जो गलत हो जाएगा। ऑनेस्ट करेगा कोई भी बंदा तो एक हिंदी वर्णमाला में वॉवेल है यानी स्वर ध्वनि है। तो स्वर ध्वनि के पहले हमेशा अपन को एन का यूज करना है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज एमपी। इसका पहला लेटर ए है, तो ए भी हिंदी वर्णमाला के अनुसार एक स्वर है। तो स्वर से पहले अपन एन एमपी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का सदस्य इसको हिंदी में कहते हैं। एन एमएलए, क्योंकि ए है पहला लेटर तो एन। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक होता है जो, उसे एमएलए कहते हैं इंग्लिश में। और द लास्ट एग्जांपल इज एनआईएस। आ एक हिंदी वर्णमाला के अनुसार एक स्वर ध्वनि है, इसलिए एनआईएस। और आईएस की फुल फॉर्म पूरी होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो अपन ने आज बहुत ही नए रूल सीखे ए या एन आर्टिकल के, कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार यदि पहली ध्वनि व्यंजन है तो अपन ए का यूज करेंगे, और हिंदी वर्णमाला के अनुसार यदि पहली ध्वनि स्वर है तो अपन एन का यूज करेंगे। देखिए, तो आगे अपन इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के यूजेस देखते हैं, किस प्रकार अपन इनके यूजेस करते हैं। इससे पहले अभी जस्ट नाउ अपन ने पढ़ा था कि ए का प्रयोग तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता था हिंदी वर्णमाला के अनुसार, यानी कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब है हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजनात्मक ध्वनि से पहले अपन अ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तथा एन आर्टिकल का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर ध्वनि से पहले करते हैं। अपन ने अभी इनके एग्जांपल्स भी सीखे थे, तो ये तो आपको बात, कोई भी एग्जांपल आप सॉल्व करने बैठो तो आपके कीप इन माइंड होनी चाहिए। लेट अस मूव अहेड। देखिए, पहला रूल क्या है? कॉमन काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले हमेशा ए तथा एन का प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब नाउन तो कॉमन होनी चाहिए। कॉमन नाउन यानी जो प्रकृति में कॉमनली यूज हो, जैसे काऊ का नाम है, जैसे हॉर्स का नाम है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है। कॉमन का मतलब यहाँ ये हुआ मित्रों कि जो जिसकी कोई भी स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं है, जो प्रकृति में कोई भी विशेष अपना स्थान नहीं रख सकती है। एक काऊ की बात करें तो उसके जैसी 1000 गाय हो सकती है, लेकिन जब अपन ने सूरज के पहले द आर्टिकल लगाया था तो सूरज एक ही होता है, उसकी विशिष्ट क्वालिटी होती है, वह प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन में कोई सी भी नाउन आ सकती है। तो जब काउंटेबल सिंगुलर नाउन देखेंगे अपन कॉमन नाउन में, यानी गिनी जा सकने वाली एक वचन संज्ञा है, तो उससे पहले अपन ए या एन का प्रयोग करेंगे। और करेंगे कैसे? ए का प्रयोग तो व्यंजन ध्वनि से पहले और एन का प्रयोग स्वर ध्वनि से पहले। देखिए, आइए कैसे करते हैं अपन। फर्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने ये आपके ऑप्शन दिए हैं कुछ, उसमें से अभी अपन चेक करेंगे कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखिए, जैसे काउ इज डैश एनिमल, डैश काउ इज डैश एनिमल, यानी अपने को यहाँ पर इस एग्जांपल में दो जगह आर्टिकल पूछा है, तो अपन को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ ए और एन आर्टिकल किस बेसिस पर भरेंगे अपन। कि ए तो अपन हमेशा देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार पहली ध्वनि जो है वह व्यंजन है, और एन का प्रयोग कैसे करेंगे अपन? हिंदी वर्णमाला के अनुसार पहली ध्वनि स्वर है। तो देखिए, आइए पहला एग्जांपल में देखिए, काऊ से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? यहाँ देखिए अपन साइड में अपन देखते हैं काऊ, इसको कैसे लिखते हैं? काऊ ऐसे, यानी पहली ध्वनि क्या है? क, जो कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार एक व्यंजनात्मक ध्वनि है, इसलिए अपन यहाँ अ लगाएंगे। तो पहला आ गया अ। अब देखिए सेकंड क्या है? एनिमल। एनिमल को कैसे लिखते हैं? एनिमल ऐसे। तो पहली ध्वनि क्या हुई यहाँ पर? ए हुई। ए हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये क्या है? स्वर है। तो स्वर है तो क्या स्वर से पहले क्या आता है? एन। तो यहाँ एन। तो पहली
खाली जगह में या पहले ब्लैंक्स में क्या गया ए और दूसरे ब्लैंक्स में क्या गया एन, तो यहाँ कहाँ है, यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। तो ऐसे अपन ने यहाँ मैंने या एन आर्टिकल को कैसे फिलअप करते हैं वो आपके सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है। द सेकंड वन एग्जांपल इज ब्लैंकेट ब्लैंक्स एलिफेंट इज ब्लैंक्स यूजफुल एनिमल। यहाँ देखो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा एंड सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा, देखिए यहाँ एलिफेंट, एलिफेंट कैसे लिखते हैं, ए पहली साउंड क्या है, ए जो कि स्वर ध्वनि है और स्वर ध्वनि से पहले हमेशा अपने को पता है एन का यूज करेंगे, तो वी विल यूज एन हियर एंड देन मच मोर यूजफुल। देखो यूजफुल में आप ऐसे नहीं हो कि ए ई आई ओ यू वो वाला कॉन्सेप्ट ले लो, हिंदी वर्णमाला का लो ही नहीं और इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार तो वो भी लिए होते हैं, तो आप ऐसे नहीं ए ई आई ओ यू को देख करके यू है तो एन लगा तो जो भी गलत होगा। अपने को हिंदी वर्णमाला के अनुसार देखना है। यूजफुल में यह जो है एक व्यंजन ध्वनि है और व्यंजन ध्वनि है तो यहाँ का यूज करेंगे। तो इसमें अपन के कौन सा एग्जाम वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहले में तो एन है और दूसरे में ए है तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो आपको मैं ये आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। आगे देखो नेक्स्ट रूल क्या है, तो इस रूल को मैंने आपके सामने बहुत ही एक सरल तरीके से एग्जाम्पल रूप में इजी अप्रोच में पेश किया है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अ तो व्यंजन ध्वनि से पहले हिंदी वर्णमाला के अनुसार और ए स्वर ध्वनि से पहले हिंदी वर्णमाला के अनुसार, और नाउन जब कॉमन नाउन हो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वी विल यूज both the article a or n. It is called indefinite article here. Then let us move ahead. Second rule is कॉम्प्लीमेंट के पहले, परंतु कॉम्प्लीमेंट जो है सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखो अभी सबसे पहले तो ये देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ये वर्ड क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट यानी किसी भी नाउन की अतिरिक्त जानकारी देना। कैसे अतिरिक्त जानकारी देंगे, जैसे अपन एग्जांपल्स में देख सकते हैं, माय फादर इज अ टीचर। तो यहाँ पर माय फादर तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन या इज तो हेल्पिंग वर्ब हो गई और अ टीचर अपन इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जो कि गलत है। यहाँ अ टीचर क्या है, माय फादर तो सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अ टीचर है यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि फादर कौन है, ये टीचर है और टीचर कौन है, फादर है। तो इस माय फादर वर्ड के बारे में ही अपने को अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर मिल रही है, इसलिए अपन अ टीचर को यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कॉम्प्लीमेंट यानी कर्ता के बारे में विशेष जानकारी देने वाला। तो ये अ टीचर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो हमेशा जब कभी भी किसी भी नाउन से पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज होगा, वहां पर हम हमेशा दो ही आर्टिकल की पॉसिबिलिटीज होगी। द फर्स्ट वन इज अ एंड द सेकंड वन इज एन। आपको कॉम्प्लीमेंट का मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार ग्रामर में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट के बारे में विशेष जानकारी दे। ऑब्जेक्ट एक कर दिया और उसी की आगे अपने को और विशेष जानकारी मिली, उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देयर आर सो मेनी मोर लाइक एज वर्ब कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इनका अपन अध्ययन जब अपन वी विल read about part of speech topic, then we will also read about subject complement, object complement, like as more। तो इसका देखो कैसे एग्जाम्पल अपने होगा, राकेश इज ब्लैंक्स टीचर। अब देखो यहाँ पर अपने को ये पता चल रहा है कि इसका हिंदी में अर्थ राकेश एक अध्यापक है, यानी अध्यापक कौन है, राकेश। यानी राकेश के बारे में ही अपने को अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। और टीचर में पहली ध्वनि क्या है, ट जो है व्यंजन ध्वनि, तो राकेश यहाँ हो जाएगा अ टीचर, यानी ग्रामेटिकली करेक्ट वाक्य है। नेक्स्ट माय फादर इज, देखो इंजीनियर, मेरे पिताजी अभियंता। इंजीनियर का हिंदी में मतलब होता है अभियंता, जो टेक्निकल फील्ड में काम करता है उसे इंजीनियर कहते हैं। तो इंजीनियर का पहला लेटर क्या है, ई है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार ई क्या है, स्वर है, तो एन हो जाएगा। और इंजीनियर कौन है, कि मेरे पिताजी, यानी सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिल रही है। तो इंजीनियर यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और इसके पहले अपन ने एन का प्रयोग किया। क्यों किया, क्योंकि वह पहली ध्वनि स्वर है। आगे देखिए माय ब्रदर इज, यहाँ डॉक्टर है, ड पहली ध्वनि है तो अ डॉक्टर। तो अपन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर भी अपन ए या एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, जो अपन ने देखा था। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, कि जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे। द लास्ट रूल आज का जो कि है अ या एन का यूज कभी कभी वर्ब के पहले भी होता है, लेकिन बशर्ते वह वर्ब नाउन का वर्ब करनी चाहिए। नाउन की तरह वर्ब यदि कार्य करती है
तो वहां पर वो है जो ए या एन आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे अपन कहते हैं लेट अस अ टॉक, चलो एक बात स्टार्ट करें, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे मतलब हुआ चलो हमें एक बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ मतलब वो दूसरा ले तो चलो एक बात करें, तो यहाँ जो टॉक है वो वर्ब है और वो नाउन की तरह अपने को कार्य करें। नाउन की तरफ कार्य क्यों करिए, क्योंकि अपने को यहाँ पर यह किसी कार्य को शो कर रही है। नाउन क्या होता है, किसी भी नाम होता है, नाम है तो यहाँ टॉक अपने को यहाँ पर क्या है वर्ब की तरह यूज करिए। तो टॉक में ट पहली ध्वनि है जो कि व्यंजन है, इसलिए अ। दूसरा वी गो ऑन अ वॉक इन द मॉर्निंग, हम सुबह सुबह घूमते, तो वॉक में व जो पहली ध्वनि है व है जो व्यंजन है, इसलिए अ वॉक अपने यहाँ गए। तो मैं आज के लेक्चर में ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।